नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन टेट के सेकंड ईयर का 5 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज पेपर नंबर 4, चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न। तो मित्रों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, तो उससे पहले हम जो 3 पेपर के बारे में डिस्कशन किए थे और इसके अंदर जो प्रश्न था ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का क्या नाम है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग सन कंपाउंड, बी डिफरेंशियल शॉर्ट सन कंपाउंड, सी क्यूमुलेटिव लॉन्ग सन कंपाउंड और डी क्यूमुलेटिव शॉर्ट सन कंपाउंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल लॉन्ग सन कंपाउंड। उसके बाद दूसरा सवाल, ये भी प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन डीसी जनरेटर। यानी कि डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कॉर्डस्क्रू नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध यानी कि अवरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए मेकर, बी मल्टीमीटर, सी सीरीज प्रकार ओममीटर और डी केल्विन ब्रिज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केल्विन ब्रिज। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कोयल पिच इज लेस देन पोल पिच। यानी कि यदि पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए फुल पिच वाइंडिंग, बी हाफ पिच वाइंडिंग, सी लॉन्ग कोरोडेड वाइंडिंग और डी शॉर्ट कोरोडेड वाइंडिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कोरोडेड वाइंडिंग। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में करंट की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए दाहिने हाथ का पकड़ का नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। उसके बाद अगला सवाल, तो शॉर्ट्स और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण यानी कि डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिए है टोंग टेस्टर, बी इंटरनल गावलर, सी एक्सटर्नल गावलर और डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाहरी गावलर यानी कि एक्सटर्नल गावलर। उसके बाद अगला सवाल, विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग टू क्लास बी इंसुलेशन। यानी कि कौन सी इंसुलेटिंग सामग्री क्लास बी इंसुलेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कपास यानी कि कॉटन, बी बांस यानी कि बम्बू, सी फाइबर ग्लास और डी लेथोइड पेपर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फाइबर ग्लास। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच स्पीड इज कॉल्ड एज ए सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए शून्य लोड स्पीड, बी फुल लोड स्पीड, सी चुंबकीय क्षेत्र की गति गुणन और डी स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र की गति गुणन यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन ए 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। यानी कि फुल लोड पर 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज रेट क्या है। तो ऑप्शन ए 10 एम्पियर, बी 15 एम्पियर, सी 25 एम्पियर और डी 30 एम्पियर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 एम्पियर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। तो मोटर के 6 पोल स्टेटर की विद्युत डिग्री कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन दी गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1000 AC। इसके बाद अगला सवाल, कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ स्लॉट फॉर 3 फेज 36 स्लॉट 12 कोयल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग। यानी कि 3 फेज 36 स्लॉट 12 कोयल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में फेज की विस्थापन की गणना करें। 3 स्लॉट, बी 4 स्लॉट, सी 6 स्लॉट और डी 8 स्लॉट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 स्लॉट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ AC सिंगल फेज मोटर। तो AC सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्थायी कैपेसिटर मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सी इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट
इंडक्शन रन मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। तो कौन सी सिंगल फेज मोटर में गाव रोटर लगा होता है? तो ऑप्शन ए प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिप्लेशन मोटर, बी छायांकित पोल मोटर यानी कि शेडेड पोल मोटर, सी स्थायी कैपेसिटर मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिप्लेशन मोटर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए लेंज का नियम, बी जूल्स का नियम, सी फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का नियम, और डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम यानी कि लेंज लॉ। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किस में होता है? तो ऑप्शन ए जेट पंप, बी फ्लूइड मिक्सर, सी टेलीप्रिंटर, और डी कंप्रेसर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्लूइड मिक्सर। इसके बाद अगला सवाल, हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड। तो अल्टरनेटर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन ए केवीए, बी केडब्ल्यू, सी एमडब्ल्यू, और डी केवी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवीए। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। तो रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो ऑप्शन ए क्षेत्र में दोषों का पता लगाना आसान, बी लोड को अल्टरनेट से जोड़ना आसान है, सी रनिंग समय पे गर्मी को दूर करना आसान, और डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर। तो रोटरी कन्वर्टर के एक्स चिन्हित भाग का कार्य क्या है? तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए एसी को डीसी में बदलता है, बी वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, सी बिना शोर के पहुंचने में मदद करता है, और डी डिलीवरी किए गए डायरेक्ट करंट को एकत्रित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डिलीवर किए गए डायरेक्ट करंट को एकत्रित करता है, यानी कि कलेक्ट द डिलीवर डायरेक्ट करंट। इसके बाद अगला सवाल, विच एक्ट एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर। तो कौन इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए मेटल रेक्टिफायर, बी मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर, सी सेमीकंडक्टर डायोड, और डी सिंक्रोनस कन्वर्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस कन्वर्टर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। तो मोटर जनरेटर सेट का क्या फायदा है? तो ऑप्शन ए नॉइजलेस, बी उच्च दक्षता, सी कम रखवाल की आवश्यकता, और डी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोलेड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, बी क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर, सी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और डी क्लास ए बी पुशपुल एम्पलीफायर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर। उसके बाद अगला सवाल, विच इज ए पैसिव कंपोनेंट। तो निष्क्रिय घटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए डायक, बी डायोड, सी ट्रांजिस्टर, और डी कैपेसिटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच लेटर इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल केडियम सल्फाइड। तो कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ केडियम सल्फाइड को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बी बी, सी, और डी आर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ वायरिंग एसेसरी यूजिंग कंट्रोल पैनल वायरिंग। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त वायरिंग एसेसरी का क्या नाम है? तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए डीन रेल, बी जी चैनल, सी ग्रोमेट्स, और डी रेस मार्गो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डीन रेल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त एसेसरी का क्या नाम है? तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए लक्स, बी थिम्बल, सी ग्रोमेट, और डी टर्मिनल कनेक्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ग्रोमेट। इसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस अवॉइड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। तो पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचाव किया जाता है? तो ऑप्शन ए सेंसर, बी इंडिकेटिंग लैम्प, सी आइसोलेटिंग स्विच, और डी पुश बटन स्विच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेंसर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो ऑप्शन ए जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में
उपयोग किए जाने वाला उपकरण। बी, एक उपकरण एसी को डीसी सप्लाई में बदलता है। सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। और डी, एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव। तो डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन ए, ब्रिज ऑपरेशन पैनल। बी, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। सी, बेसिक ऑपरेशनल प्रोग्राम। और डी, ब्रिज ऑपरेटर प्रोग्राम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। इसके बाद अगला सवाल, विच ड्राइव इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन ए, समूह ड्राइव यानी कि ग्रुप ड्राइव। बी, मैनुअल ड्राइव। सी, व्यक्तिगत ड्राइव यानी कि इंडिविजुअल ड्राइव। और डी, लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर आईएसआई। यानी कि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है, तो न्यूनतम स्वीकार्य सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज क्या है। तो ऑप्शन ए, 233 वोल्टेज। बी, 228 वोल्टेज। सी, 216 वोल्टेज। और डी, 211 वोल्टेज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 228 वोल्टेज। इसके बाद अगला सवाल, वी टर्म रिफर दैट द मास ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय वन कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि किसी विद्युत अपघट्य से कूलम विद्युत द्वारा मुक्त किए गए पदार्थ की द्रव्य स्थिति क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलिसिस। बी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सी, इलेक्ट्रोकॉपिंग। और डी, इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन यूपीएस। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। बी, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। सी, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। और डी, अनरेप्टेड पावर सप्लाई। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निरंतर विद्युत सप्लाई यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेपेड वोल्टेज स्टेबिलाईजर। तो ऑटोमेटिक स्टेपेड वोल्टेज स्टेबिलाईजर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो ऑप्शन ए, गीजर। बी, ग्राइंडर। सी, टेलीविजन। और डी, पंप मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन ए, हवा यानी कि विंड। बी, पानी यानी कि वाटर। सी, भाप यानी कि स्टीम। और डी, डीजल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हवा यानी कि विंड। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स कौन सा है। तो ऑप्शन ए, सूर्य यानी कि सन। बी, गर्मी यानी कि हीट। सी, कोयला यानी कि कोल। और डी, बायोगैस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य यानी कि सन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंसुलेशन एज पर आई रूल्स। तो आई नियमों के अनुसार एक मध्यम वोल्टेज घरेलू स्थापना में किन्हीं दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। तो ऑप्शन ए, अनंत यानी कि इन्फिनिटी। बी, 1 से अधिक मेगा ओम। सी, 2 से अधिक मेगा ओम। और डी, 3 से अधिक मेगा ओम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 से अधिक मेगा ओम यानी कि मोर देन 1 मेगा ओम्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर। तो लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, पिन प्रकार इंसुलेटर। बी, डिस्क प्रकार इंसुलेटर। सी, सैकल प्रकार इंसुलेटर। और डी, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इसके बाद अगला सवाल, पिन इंसुलेटर में बाइंडिंग वायर गैप को बहुत करीब और बहुत टाइट रखने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए, स्पार्किंग से बचने के लिए। बी, संसारण से बचने के लिए। सी, ऑक्साइड फॉर्मेशन से बचने के लिए। और डी, वायुमंडलीय दबाव के से बचने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्पार्किंग से बचने के लिए यानी कि अवॉइड स्पार्किंग। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। तो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए, केवी। बी, केडब्ल्यू। सी, एमवीए। और डी, केवीएआर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एमवीए। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए,
ऑयल सर्किट ब्रेकर, बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और डी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे।